राम राम बेबे सारे बहन भाइया हाथ जोड़ कर राम राम। अरे बे या कहानी तुमने तो यूट्यूब पर नहीं पावेगी। अब मेरे पिताजी सुनाया करते मेरा आज में या जाएगी कहानी वास्तव में बहुत सुथरी है। बेबे एक राजा था और राजा का 3 रानी थी। पहले ये कैसे बहुत हुआ करते अको औलाद नहीं पाया करती। जिनका धन दौलत होता ना और देखे सामने सोनता न क्या करता है दादा राजा रानी की कहानी सुनाई फोन नाम पड़ जाए पहले हम कहानी सुनाया करते। हाँ और तबे बे का 3 रानी थी। बालक कोई सी कभी ना थे। छोटी रानी का उम्मीद होगी और तबे बड्डी लाएगी छोटी उम्मीद होगी तो उसको पछो तबे दासी सेवा कर के खाने के राजा वे सामने लग गया। तबे बड्डी कहने लग गई कहाँ है ये बता इसका यो पेट में ही है और पछ हमारा तादर कति न रवे। और तबे वे आपस में बतलाई बोले इसका तो कैमरा करना पड़ेगा ना हम तो कति जाएंगे। वे एक दासी ले ली अपनी गेलिया और बोले इसका तो जब बालक होगा ना जब इसका कुछ करना है। तभी वे राजा तो जा रहा था कि तो शिकार खेलन अरे वो इन दर्दा का तैसा हो के रखो और तभी वो दाई दुई आ गई और वे बालक हो गए 2 जोड़िया एक छोरा और एक छोरी। उसकी जगह पर उसने एक से बड़ा और एक से बड़ी सूरी के बच्चे ले आकर और राजा आया इबरा बोले को हो राजा का बालक हो गए। राजा का नगरी में सारे कहीं नहीं हो रही और आया बोला उन तो लिया का बेचे बड़ा छे बड़ी राजा ताई दिखाई दिए और वह दोनों बहन भाई एक टोकरी में धरकर गंगा में बह दिए। वो आया इतने और उसका रानी का शिला पानी गिर दिया वाएगी सनपात में। हाँ और तब उसकी भी जब आँख खुली ना वो सनपात टूट गया और तनी हुई पाई चे बड़ा चे बड़ी हो गई चे बड़ा चे बड़ी हो गई। और तब बे जब न्यूए थी न्यूए सुना करता बे वो सुनते और बे वह आगे जाकर न एक ऋषि कत्तक में गंगा स्नान करे था और वह जाकर न और उसके नारा लाग गई बोले वो न्यू कहा ना जिसको रखे सही और मार सका ना कोई। और तरसी ने देखे को हो बालक तब ही राजा के शेष और पर ये आए क्यों करे। उस ऋषि ने बेबे बालक काट लिए। ऋषि बड़ा पहुंचा और था उसने न्यू जरूर देख लिए कि ये किस उसमें आ रहे हैं बाकी ये बालक राजा के और तब बेबे रात उसने पाले ऋषि ने छेने हो गए तो राजा ने कही एक बेटा मेरा तो इमा हो गया कति बुढ़ा और तुम हो गए जवान कदे भी बुलावा आ सका है मैं तो अपना चोला छोड़ दूंगा। पर तुमने एक बात बता दिया हूँ उसने नहीं बता दी अब उस नगरी की तसीम में मत जाइए सुन सी उनकी नगरी थी और अपनी बहन का कदे कहना मत गेरिए। तो वो बोलिया उसने भी पिताजी कहा करते बोले पिताजी ठीक से और बे उसने ही दे दिया एक लकड़ी का इतना सा सोटा न्यू बोलिया तन कितना भी जरूरत पड़े ना और जो कुछ चाहिए ये सोटा धरती में मार कर मांग लिए और वो चीज मिल जाएगी जो तन चाहिएगा। और तभी थोड़े से दिन पाछे और ऋषि ने चोला छोड़ दिया और तबे इब उसमें गुण तो सारे छोरे में राज्य आले थे। वो भी शिकार खेलन जावे एक दिन उसका पिता भी शिकार खेलन जा रहा इब हिरण का उस पिता का तो तीर लग गया कोई ने और छोरे ने दिया मार और तो हिरण मर गया। इब राजा ने देखा वो कति राजा की उन यार और राजा का ईसा जी कर बोलिया उसने भाई तू आया कहाँ तो है। वो बोलिया क्यों शिकार खेलन जंगल में कोई आओ और तो बोलिया उनकी क्या सुनी सी होगी कोई बात ना राजा करना है गया। ये छोरे ने भी ज्ञान था कुछ शिक्षा दे रखी थी ऋषि ने और तो उसने क्या करया अच्छा इस यो राजा से उन्हें भी न्यू देख लिया यो वो मेरा बाप पावेगा और तय जाकर उसने उसकी सीम तय
उर्ली ओढ़ने और जाकर बेसोटा मार दिया। बोले मेरा सोने का महल हो जा। तब का सोने का महल हो गया। और तो रानी तड़के सूरज ने जल देन चढ़ी। एक चमका था सोने के महल का और एक चमका सूरज का। ये बाजी बोला दसी राजा ने बुला कर लिया। बोली को रानी तो बाजी आई। बोला राजा तो 2 सूरज लकड़ रहे हैं। वो बोलिया आज ताई तो दुनिया में 2 सूरज ना लकड़े हैं, आज 2 सूरज के ऊपर लकड़े। बोला ना राजा चाहे ऊपर जाकर देख लो। ये राजा भी आया बाजा। वास्तव में उस सोने के महल का चमका भी सूरज जैसा चमका। और तब उसने भेजे नौकर चाकर। बोला भाई और वो ऐसा दिखा जो मेरी सीम में है। बोला भाई न्यू देखा मेरी सीम में और या दूसरी सूरज के ऊपर लकड़ रही है। तब वे गए अंतरी संतरी और तो जाकर देखा। बोले एक राजा भज्जे आए आपकी सीम में तो कोई नहीं पर सीम की जड़ में है। बोले भाई ऐसा साहूकार कौन आ गया जो एक रात में सोने का महल बना गया। बोले भाई इसकी जासूसी करो ये है कौन। और तबे वे जासूस गए। बोले महाराज को एक नहीं बस 2 बाण भाई से और इतने सुथरे से अक राजा देखता ही रह जा। और आपकी शक्ल की कति आ रहा बस। और तब बोली ये बात उन रानिया ने सुनी। तब बोली आपस में भी तो इकट्ठी वाबंदी बुलाई। उदासी ताई बोली आए ये वे तो भाण भाई नहीं से। और जब ये वे भाण भाई होंगे तो न्यू सोच लियो मारी तो मौत से। हाँ और तब बोली दासी ने अब जा तुम इस उनका पता लिया काट कर अब ये से कौन। और उन बालका का दोनों भाण भाइयों का कान का पछे तिल थे या उसने पहचान थी। और तब गई और तब छोरी बड़ी शरीफ थी। वे उन्हें खोले कवाड़ और बोली के तू कौन है। बोली के बेटी मैं तो तेरी मौसी हूँ और तेरी माता मर गई थी होते हैं की। और मैं तो तुमने कदे फेटी है कोई ना या बात वाह बात है। वह बोली कच्छा मौसी आ जा मौसी बैठ जा। बहुत सुथरी बोल हुआ तो कदे बतलाइए ना थी कि वो कनी होगी है मौसी। मैंने तो आज मेरी मौसी देखी हमारे तो कोई रिश्तेदार कौन थी। और मौसी तू चक्कर लगाती रहा कर। और तब बोली बेटी देखा तेरा या के चोट लागी आए यो कड़ा कड़ा या के चोट लागी। वह बोली कि ना मौसी या चोट कौन लाग रही यो तिल से। और यो मेरे भाई का भी से हमारे दोनों भाण भाइयों का तिल से। और तब ये बात उठी तो लकड़ की धरती पाया तड़ेगी। आई बाजी रानिया तो बोली अकुश ये तो भाई भाण भाई से और दोनों माँ का तिल से। बोली वे इसका तो कुछ मारने का जुगाड़ कर। वह चली गई और तो जाकर बोली बेटी मेरा न्यू दुख है मेरी आँख फूट गई रंधी होगी। और किसी ने बोला ये मौसी जब दवाई ले ले। ये बोला बेटी दवाई तो ठीक ना हूँ मेरे ताई तो नहीं बता रखी से कोई नाग की कांचड़ी लिया देना। और तो मैं आँखें कला लूँ तो मेरी आँख ठीक हो जाए। और तवा बोली ये मौसी या के बड़ी बात से मेरा भाई ले देगा। ये बोला ना बेटी मैं क्या के उसमें बम्बी पर कौन जा क्यों कर लिया होगा ना मौसी मेरा भाई साहा का जोखिम कर दे ले देगा। बेबे बोली बेटी ले ठीक से ले आवा तो मंगा लिए। और तब वह बोली भाई आज मौसी आई थी और न्यू कह थी अक्सर तू नाक की कांचड़ी लिया देता है। उस ताई रसी ने न्यू कर रखी थी बाण का कया तन गेरना नहीं। और तब बोलिया भे जाऊंगा उन अपने मन में कर ली अब मौसी तो या के है या मेरा काल से। हाँ पर मैं जाऊंगा तन कह दी है। वो तो वो सोटा ले गया और गया उसने तो उड़ा मारा तो नाग तो हट गई। और वो कांचड़ी ली आया तब लेगी जाकर बोली कहा यो तो कांचड़ी भी ली आया ईब देख रहा। बोली तू फिर जा और ईब कैसे नहीं इसे जंगल में खंदा अकयोड़े तो उल्टा नहीं आवे। और या छोरी तो के कर लेगी सारा तो इस छोरे का है। और तो बोली फिर अगले दिन गई और मसी होगी आँख ठीक है। हाँ बेटी आँख तो मेरी कति ठीक होगी ई शादी वा सच गया बेटी मैंने तो दूर ताई का दिख से।
बोली बस एक कमी रहेगी मेरे मत, मेरी सारी न सरगोडे कसुते दुख से बेटी। और तो बोली ये मसी फिर ये क्या तो ठीक हो। नहीं बोली जा कोई सीणी का दूध ले देना और तो मेरे गोड्डे मेरी नस कत्ती मतलब वो ठीक हो जाओ। बोली के मसी मेरा भाई ले देगा। बोली कि ना बेटी इसे जंगल में कित जागा शेर खा जा, सफाई तारा बेबात है। वह बोली कि ना मसी मेरा तीसरा भाई से छोड़ कोई ने ले देगा। और तभी चाल पड़ी कई बात है। बोलिया अब भाई आ गया। बोलिया ये भाई आज भी मसी आई थी। बोलिया के करना आई थी के बोली के भाई न्यू कब सीनी का दूध ले दी। हाँ और तब बोलिया ये बा मसी को ना वो मेरा काल से। तब बोली के भाई ना जाइए मत, ये मत जाइए कर। बोलिया ना भाई तन कह दी तो मैं जाऊंगा। और तभी गया इसे जंग शेर तरह करना घने उसे जंगला में। हाँ और तक गया बिचु कर दे तो खान आयो न तो मानस दिखा। उसने जो कर सोटा मारा वे वो तो अटके और वे सीणी का दूध काट ले आया और तभी आकर उसने तो दे दिया। बोले ले और आज पाछा उसने न्यू कह दिए महाराण की टाल मार देगी ना बा और क्या जादू लगावेगी। और तवा बोली ये मसी मेरे भाई ने न्यू कही से तुम्हारे फेर मत आइए और यो दूध ले तू ठीक हो जाएगी। और तभी चली गई। न्यू एक दिन राजा फिर जंगल में मिल गया शिकार खेलन वो भी जा रहा वो भी। इब राजा का ऐसा जी करे जनू तेईस छोरे न मैं कत्ती न्यू अपना बनाया क्यों वो खून का रिश्ता। और तब बोलिया अक भाई मैं तेरा न्योता दूं हूँ, हम दोस्त बनेंगे और तू मेरा जिम्मन आ जी। बोलिया ना राजा मैं एकला कोई नहीं। बोलिया और तुम तो दो भाण भाई तो सो। बोलिया तेरा बाड़ा टूट जाएगा और मैं एकला ना सू मेरे पास बहुत नगरी है। बोलिया तेरी सारी नगरी का न्योता। तो बोलिया ठीक से वे उसने क्या कराया एक सोटा मारे और पाछा फिर के देख ले 1000 आदमी हो जा। फिर एक सोटा मारे और पाछा फिर के देख ले 1000 फिर हो जा। वे उस राजा का बाड़ा टूट गया। उसने के नहीं सोच का खाना बनवाया था। हाँ वो बोलिया अगले राजा तेरा तो बाड़ा टूट गया है पर तेरी चुच्ची बच्चे का सारी नगरी का न्योता मेरा है। हाँ वे उन्हें अंदर दिया और वे उसने तो के लग था के बनवा के रहा। और राजा और सारी नगरी में डंडोरा पेटवा दिया अक भाई कल कोई भी अपना घर चूल्हा नहीं जलावेगा और उड़ जाना है। वे सब आगे उछोरे की माँ तागड़ी ताई की धरती में कटवा रखी थी। अब इसने ये सूरी के बच्चे जाए और आनते जानते उसका 5 ठोकर मारा करते। और वो छोरा जब उसका जिम्मन गया था तो यह चीज देखने गया था। हाँ और बोलिया अक सब आगे बेबे। वो बोलिया अक राजा एक आदमी रह गया। और तो बोलिया ना भाई सब आगे। यूं बोलिया ना इतनी तो मन जान से एक आदमी रह गया नगरी का। और तो बोलिया भाई वो आदमी तो ना हमने तागड़ी ताई का गाड़ रखा है। बोलिया वो आदमी तो आना चाहिए। और आदमी जब टूक तोड़ेगा जब पहले वो आदमी आलेगा। और तभी उसने ऑर्डर करा और चले गए नौकर चाकर। वह भी उसकी माँ ने काट ले आए और तभी आए पाछे इब उसकी छाती में दूध उतर आया। वे बड़का कभी न्यू करण हो रही। और उस छोरे ने राजा बुलाया और सारी नगरी का बेचारा बुलाया। ने बोला राजा मन तू जिम्मन ना बुला रखा तो तुम खाना खाओ खूब पर या से मेरी माँ और तू से मेरा बाप है। वे राजा तो उड़े ईसा हो गया सब एकदम सदमा सा मानने जामे। बोलिया बोलिया भाई तू न्यू क्यों कर कह सका है। न्यू बोलिया कि मैं कह सकूं हूँ मेरी माँ ने छज्जे पर बैठा दो और हम नीचे भाण भाई खड़े होंगे। जय मेरी माँ के दूध की धार मारे मुंह में आएगी तुम्हारी माँ तय हम पैदा हुए थे और ना तय इसने सूरी के बच्चे जन्मे थे। बोलिया हाँ भाई या कति ठीक से। बेवा माँ छज्जे पर बैठा दी ऊपर बालक नीचे खड़े हो गए
और तब बे उसकी तो सीधीदार दोनों बहन भाइयों के मुंह में गई। हाँ। और बोले इन रानियां न है ना हम बब आए थे हाँ। और निन्नू हम ऋषि ने काटे थे ऋषि ने पाले थे हाँ। गंगा मत काटे थे मतलब है। हाँ। और इसने इन रानियां ने सारा धोखा कराया था ना तेरा बच्चे था इसने उसे जाने थे। हाँ। और तभी राजा ने तक की था वे तो होने लगी न्यून न्यून हाँ। पर वे जानी की थी हम्म। वह तबे वे तीनों सुराई पर गडवाई हाँ। और बेवा रानी माँ बनाई हाँ। और वे लेकर अपने बालकन और राजा न था वो था जिसा दुखी था ना इतना सुखी हो गया। हाँ। और देकर राजपाट अपने छोरे न को दिन तो कदोर रहा और बोला बेटा मैं तो ईद करूंगा भक्ति हाँ। और तू तो इतनी ऋषि कदोर रहा तो इतनी भक्ति कर खा रहा है। और तब ठाठ तो राजपाट चलिया तब इसमें कतिया सच्ची बात से अकमारणिया तू बारणिया ऊपर हो गए और बाप का बड़ा गड़ा भरते टाइम लग गए है। पर जरूरी न्याय तो हुआ है दे उसका ईशा न्याय हुआ वे तक बुढ़ापे में गाड़ी जब गई। कयास आके इसका घर देर से अंधेर नहीं देखा है सब कुछ से। हाँ देखा सब कुछ से और वे क्या कहानी थी और किसी लगी थोड़ी और मुझे जरूर बढ़िया बताइए। लगी।